आजाद का मतलब ये नहीं है कि शराब पीने की आजादी, मुर्गा खाने की आजादी, बुरे कर्म करने की आजादी, टैक्स बढ़ाने की आजादी, महंगाई बढ़ाने की आजादी, गरीबी बढ़ाने की आजादी, ये नहीं है। इसको आजादी नहीं, ये आजादी नहीं। आजादी है मैं कलयुग को भगाऊंगा और सज्जू को लाऊंगा, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा, सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्मा को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा। अगर ये काम जब तक नहीं हो जाएगा, मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। ये जितने आप काले नीले पीले लाल हरे झंडे देख रहे हो, वो दिन सामने आने वाला है। ये सब अपने अपने झंडों को फेंककर अगर जय गुरुदेव प्रभु नाम के झंडे के नीचे अगर ना जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। जिनको तुम सर्वे सर्वा मानते हो, विधि हरिहर यानी ब्रह्मा विष्णु महादेव, इनको सृष्टि का सबसे बड़ा कर्ता धर्ता नियंता माना जाता है, और ये भी बेचारे मन के गुलाम बने रहे। मन ने इनको भी नहीं छोड़ा, और वहीं पर रखा, आगे नहीं बढ़े। ब्रह्मा ब्रह्मलोक का सुख आनंद उठा रहे, लेकिन उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान विष्णु विष्णु का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान शंकर शिवलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान राम साकेत लोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। और भगवान कृष्ण गोलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। देवी देवता देवलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। तो तुम कैसे इनका ध्यान करते हो, इन्हीं को स्मरण करते, इन्हीं को जपते हो। जब सीताराम खुद नहीं पहुंच पाए, खुद जीवात्मा को नहीं जगा पाए, मालिक का दर्शन नहीं कर पाए, तो सीताराम कहने से तुम्हारा काम हो जाएगा। कितनों का काम होगा? देखा किसी का काम हुआ? सीताराम ने किसी को शाकाहारी बना पाया? आज भी सीताराम का कितना बोलबाला है, लेकिन मांसाहारी बढ़ते चले जा रहे, शराबी बढ़ते चले जा रहे, व्यभिचारी बढ़ते चले जा रहे, झूठ छलकपट करने वाले बढ़ते चले जा रहे, चोरी डकैती कत्ल बलात्कार करने वाले बढ़ते चले जा रहे। तो कहाँ काम हो रहा? किसका काम हुआ? इस पर विचार करना चाहिए। भागे चले जा रहे, भागे चले जा रहे, कहीं कुछ। जिनको देखा नहीं, जिनको जानते नहीं, जिनकी वाणी को सुना नहीं, उनके पीछे दौड़ रहे हो। अब गुरु तुम्हें सुनाने नहीं, निकालने आया, और तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण करने आया, और तुम्हारे पाप कर्मों को क्षमा करने आया। उसके बारे में तुम्हारा कोई ध्यान नहीं, उसकी तरफ कोई नहीं। जहां से काम होना उसकी तरफ बिल्कुल नामो निशान नहीं, और जिनका खुद ही काम नहीं हुआ उनके पीछे दौड़ रहे हो। क्या हो जाए? ये अयोध्या में मंदिर बन गया, क्या हो गया? कोई गरीबी चली जाएगी, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, महंगाई समाप्त हो जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी। आपको ये विचार करना चाहिए कि ये जड़ कभी चेतन का काम नहीं कर सकता। जड़ पूजा से चेतन पूजा का लाभ नहीं मिलेगा। तुम्हारी जीवात्मा चेतन है, परमात्मा चेतन है, परमात्मा का नाम चेतन है, और चेतन चेतन को पाएगा। और इन लोगों ने अपने स्वार्थ लोभ लालच के नीचे में जड़ में फंसा दिया। किसी को पत्थर में, किसी को कागज कैलेंडर में, किसी को पानी में, किसी को तीरथ मूर्त में, ये जड़ में फंसा दिया। लेकिन चेतन की बात कोई नहीं करता, क्योंकि ये चेतन के बारे में अनभिज्ञ है। इनको चेतन का अर्थ ही नहीं मालूम, चेतन किसे कहते और जड़ किसे कहते।
गोस्वामी जी महाराज ने ये जड़ चेतन की परिभाषा बताने के लिए, सच्चा ज्ञान कराने के लिए रामचरितमानस की रचना की। ये श्री राम को तो मानते हैं, लेकिन श्री रामचरितमानस को बिल्कुल नहीं मानते, उसके बारे में जानते ही नहीं कि रामचरितमानस क्यों लिखा गया। ये प्रभु प्राप्ति के लिए लिखा गया, ये अच्छे सत्कर्म करने के लिए, अच्छा मनो खान पान करने के लिए, अच्छे भाव विचारों में रहने के लिए, एक दूसरे की सेवा और मदद करने के लिए रामचरितमानस की रचना की। लेकिन कोई मतलब उसका नहीं। श्री राम का हल्ला मचा रहे हैं और श्री रामचरितमानस को बिल्कुल नहीं जानते। उसके अनुसार अगर चलेंगे इनका खेल ही खत्म हो जाएगा, इनको कोई पूछेगा नहीं। आगे वो समय आ रहा जिसको संत महात्माओं ने बताया, इन पर कोई थूकने वाला नहीं मिलेगा। पूजा करना, जल चलाना तो छोड़ दो, थूकने वाला नहीं मिलेगा। जब इनकी सारी सच्चाई, सारी पोल खुलेगी, इन पर थूक भी लोगों का कम पड़ जाएगा। लेकिन आप देखते जाइए क्या हो रहा, समय कैसे कर्मठ बदलता है। ये संत महापुरुषों को मालूम, ये धरती पर किसी को नहीं मालूम, और इसके बारे में कोई बता ही नहीं सकता कि आगे क्या होने वाला है। और बाबा जी सन 80 से बराबर आपको बता रहे हैं, ये होगा वो होगा, और वही हो रहा। जो जो उन्होंने कहा सब आपके सामने आया। कहा जो जो मैं कहूंगा वो दोहराना पड़ेगा कि झंडे के नीचे सबको आना पड़ेगा, कोई नहीं बचेगा। ये जितने आप काले नीले पीले लाल हरे झंडे देख रहे हो, वो दिन सामने आने वाला है। ये सब अपने अपने झंडों को फेंक कर अगर जय गुरुदेव प्रभु नाम के झंडे के नीचे अगर ना जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। ये सब आपके सामने करके दिखा दिया जाए। लेकिन थोड़ा इंतजारी करो, अच्छे समय की इंतजारी सबने की है। इंतजारी समय का इतिहास है, बगैर इंतजारी के कोई इतिहास नहीं बना। जो इतिहास बने हैं सब इंतजारी से। भगवान राम चाहते हैं, चक्रवर्ती राजा दशरथ के लड़के थे, अयोध्या से फौज ले आते हैं, लंका पर चढ़ाई करके रावण को मार सकते, लेकिन नहीं। 14 बरस इंतजारी, एक दिन नहीं 14 बरस। और आपने तो 1 मिनट भी इंतजारी नहीं की। जो कलयुग जाने सतयुग आने की बात कही गई है, न कलयुग जाने की इंतजारी, न सतयुग आने की इंतजारी आपने। अभी तो 10 वर्ष हुए। कहा था बाबा जी ने कि भगवान राम को त्रेता के परिवर्तन में 14 वर्ष लग गए, कृष्ण भगवान को 18 दिन लग गए। कहा था बाबा जी ने, लेकिन बच्चा कलयुग के परिवर्तन में हमको 18 मिनट भी नहीं लगेंगे, 18 मिनट नहीं लगेंगे। ऐसा सम्राटमानी भूमंडल पर अब की बार आया है जिसके बारे में अब किसी को कोई अभिज्ञान नहीं है, कोई जानकारी नहीं, कोई विश्वास नहीं। ये कहा कि चुटकी बजाती, ये तो कुछ नहीं है। महापुरुषों के लिए गंदा माहौल, गंदा खान पान, गंदे भाव विचार, गंदे कर्म हटाना मिटाना, उनके लिए कहते चुटकी बजाते हैं। मेरे पास ऐसी भूमिका व्यवस्था है जिस व्यवस्था का नाम दूरदर्शी है। दूरदर्शी, दूरदर्शी का मतलब कोई राजनीति पार्टी नहीं है। दूरदर्शी मतलब दूर तक देखने वाला, दूर तक सोचने वाला, दूर तक विचारने वाला और सबके कष्ट मुसीबत को दूर करने वाला। ऐसी भूमिका व्यवस्था को कहते हैं दूरदर्शी। ये संतों की भूमिका है, ये परिवर्तन की भूमिका है, ये कलयुग भगाने सतयुग लाने की भूमिका है। ये सारी शक्तियों को अपने प्लेटफॉर्म पर खड़ा करने की योजना
और उसे समय का काम कराने की योजना का नाम है दूरदर्शी। अभी तो लोग इस बारे में कहा समझ पाए। जब कहा गया था तब तो किसी समझ में आया नहीं। अब रो रहे चिल्ला रहे, कोई सुनने वाला नहीं। जब तुमने संत महापुरुषों की नहीं सुनी, तुम्हारी कौन सुनेगा? तुमने उनकी बात नहीं मानी है, तुम्हारी कौन मानेगा? तो कितना चिल्लाओ तुम, कितना रो, तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं। और तुम उनके पीछे दौड़ोगे जिनसे तुम्हें हानि होनी, दुख तकलीफ भी मिलने हैं, कष्ट आपको मिलने हैं, महंगाई आपके हिस्से में आनी है। अगर ये 24 का चुनाव न रोका गया, अभी तो मैं प्रार्थना करता हूं इन लोगों से कि भारत की जनता पर तरस खाओ। ये जनता तुम्हारी है, तुम राजा हो, तुमको अपनी प्रजा का ध्यान रखना चाहिए। इसको गरीबी की आग में क्यों झोंक रहे हो? महंगाई की आग में क्यों झोंक रहे हो? बेरोजगारी में इसको क्यों बराबर फेंक रहे हो? हमारी प्रार्थना स्वीकार करो, न समय का दंड तुम्हारे हिस्से में होगा। इसके अपराधी तुम मान जाओ। तुमने पाप पुण्य की परिभाषा नहीं बताई, न जानी है। महंगाई बढ़ाना ये पाप ही है, बेरोजगार करना ये पाप है, जनता पर टैक्स लगाना, जबरदस्ती वसूलना ये पाप है, ये जीवों की हिंसा हत्या कराना ये सब पाप है, और उनका मुर्दा मांस खिलाना ये पाप है, और बुद्धि को नष्ट करने वाला ये शराब गांजा अफीम भांग ये सब पाप है। इन्होंने पाप की परिभाषा भी नहीं बताई, न जानी, और न किसी विद्वान ने आपको बताई होगी ये सब। और इस पाप पर तुमको निरंतर डाला जा रहा है। तुम सब पाप के भागी ही हो और निरंतर भागीदार बनते चले जा रहे। जहां राजा और प्रजा दोनों पाप में लिप्त हो जाए, वो स्थिति विनाश की होती है, उसी को विनाश कहते। तो इस विनाश को कौन रोकेगा? कलयुग के। जब सतयुग के विनाश को नहीं रोक पाए, त्रेता के विनाश को नहीं रोक पाए, द्वापर के विनाश को नहीं रोक पाए, तो कलयुग के विनाश को रोकने वाला तो कोई है ही नहीं जो रोकेगा। ये सब विनाश की तरफ जाने वाले, विनाश के मुंह में बहुत जल्द जाने वाले हैं। इनकी सारी तैयारी विनाश की है। जिसको अपने स्वार्थ की, कुर्सी की, मान सम्मान अधिकार की बताते हैं, ये सब विनाश की। लेकिन संत महापुरुषों को जानकारी है, इसलिए वो जानकारी देते हैं। वो भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले हैं। एक एक पल घड़ी की घटना वो जानते हैं, क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, उससे कैसी स्थिति परिस्थिति देश की बनेगी, वो सब जानते और इशारा करके बताते। लेकिन कोई सुनने मानने वाला नहीं। क्यों? विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब जैसी हो तब्यता, तब तैसी मति होए, और काल रेख की लेख को मेट सके नहीं कोई। जब कलयुग की, यानी जब उसने कलम चला दी है, इसे कोई ज्ञानी विज्ञानी मेटे नहीं सकता है। हाँ, मेटने वाली शक्ति कौन है? संत लेख पर मेख हमारे, मेटे अंक कुंग बहाल की। संतों को अधिकार है, उनके पास शक्ति सामर्थ्य, उनके पास भूमिका व्यवस्था है, वो सारे लेख को मेट सकते कलयुग के। तभी उन्होंने कहा, मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा। सबको न्याय सुरक्षा, रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा। सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्मा को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा। अगर ये काम जब तक नहीं हो जाएगा, मैं मानव शरीर को
छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। ये उनका संकल्प है, ये उनकी प्रतिज्ञा है। संत वचन पलटत नहीं, पलट जात ब्रह्मांड। चाहे ब्रह्म अपनी ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न कर दे, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। उनकी जबान दस्तावेज है, अकार्य सत्य जिम्मेदार है, कोई नहीं काट सकता। लेकिन जब लोगों में से विश्वास हट गया, संतों पर से विश्वास हट गया, उनके वचनों पर विश्वास हट गया, उनकी योजना भूमिका पर विश्वास हट गया, उनकी दी हुई नाम की युक्ति से भी विश्वास हट गया, ये है विनाश की स्थिति। जब विनाश होने को होता है तब अच्छी सच्ची नेक भली बात महात्माओं को समझ में नहीं आती। महात्माओं की बात समझ में नहीं आती लोगों को। और कितने दिन से आपको समझाया जा रहा, जगाया जा रहा, बताया जा रहा। 10 जुलाई 1952 से ये लंबा समय निकल गया और समझ में किसी की नहीं आया। जो गए थे समझने, जो पढ़ने गए, सुनने गए थे, वो भी नहीं समझ पाए, वो भी भ्रमित हो गए और सब साथ छोड़ के भाग गए। भाग ही नहीं गए, बल्कि उनको ये बता दिया कि बाबा जी मर गए। यानी विश्वास बिल्कुल खत्म करा दिया। जब व्यक्ति मर जाता तो उससे कोई उम्मीद नहीं रहती। वही तुम्हारे साथ किया गया, लेकिन तुमने संतों की महिमा नहीं जानी है। संत पैदा नहीं होते, प्रकट होते, यानी अपनी इच्छा से आते हैं और काम करके अपनी इच्छा से जाते। ना उनको कोई भेजता, ना यहां से कोई ले जा सकता। वो सुप्रीम पावर होते, उनकी शक्ति का कोई पारावार नहीं होता और न कोई उनकी शक्ति के बारे में जान सकता, न कुछ कह सकता। जब खुद वो काम करके दिखा दे तब आपकी समझ में आ जाएगी ये सही। और ये कहा गया, जितने लोगों ने पहले आवाज उठाई देश को आजाद करने की। आजाद का मतलब ये नहीं है कि शराब पीने की आजादी, मुर्गा खाने की आजादी, बुरे कर्म करने की आजादी, टैक्स बढ़ाने की आजादी, महंगाई बढ़ाने की आजादी, गरीबी बढ़ाने की आजादी, ये नहीं है। इसको आजादी नहीं, ये आजादी नहीं। आजादी है यथा राजा तथा प्रजा, धर्मी राजा धर्मी प्रजा। अगर राजा धार्मिक है और धर्म का प्रचार कराता है, धार्मिकता में सबको लाके खड़ा करता है, इसको कहते हैं। ये आजादी है अच्छे काम करने की। अच्छा सोचे, अच्छा भोजन। अच्छे भोजन का मतलब जो प्रकृति ने इंसानों के लिए भोजन बनाया वो अच्छा भोजन। अच्छे मतलब कोई चटपटा, कोई तीखा, कोई रजोगुणी, कोई तमोगुणी वाला नहीं, सतोगुणी वाला। सतोगुणी आहार यानी सत्य में आपको परिवर्तित करता है, सत्य आप में प्रवेश करता है, सत्य मार्ग पर आपको चलाता है और सच्चे विचार तुम्हारे अंदर आते हैं। तब सच्चे कर्म जनहित, समाजहित, देशहित के आप करते हो। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए थी। और बाबा जी ने 10 जुलाई 1952 से सब कुछ आपको पढ़ाया। मथुरा में सब कुछ पढ़ाया, सिखाया, समझाया, जगाया, चिताया, होश में लाके खड़ा किया। माँ बहन बेटी की परख पहचान आपको बताई। क्या नहीं, कौन सा ऐसा, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे व्यवहारिक हो, हर मोड़ पर आपको शिक्षा दी गई। ऐसा तो किसी ने आपको ये चौमुखी ज्ञान नहीं कराया, लेकिन संतों ने ये सब आपके सामने खोल के रखा और जड़ चेतन के बारे में बताया। ये संसार जड़ है और आपका शरीर भी जड़ है। अगर परमात्मा अपनी चेतन जीवात्मा को निकाल ले तो ये शरीर बेकार हो। आप इससे कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब
शरीर में काम करने की शक्ति का नाम ही तो जीवात्मा है। अगर जीवात्मा बनी रहेगी तो सब कुछ काम आप करते रहोगे, और जिस दिन निकल जाएगी उस दिन सारे काम तुम्हारे खत्म हो। तुम किसी सामान का प्रयोग नहीं कर सकते हो, ना मकान में रह सकते हो, ना समाज परिवार वाले लोग रखेंगे, ना कोई रिश्ता तुम्हारे से जोड़ेगा। सब तुम्हारे से एकदम तिलांजलि कर देंगे और सब नफरत करेंगे और कहेंगे जल्दी करो, इस मुर्दे को घर से बाहर लेकर।